Okay, so what we will learn in this lesson? First, what is views? Okay, why we use views? कि हम view का use क्यों करते हैं? Create or modify a view, how we can create and how we can modify that, alter that. Drop the view कि हमें view नहीं चाहिए, हटाओ. How SQL MySQL process the views. Advance of views के advance चीज़ें क्या है views के अंदर, क्योंकि हम advance में भी advance ही सीख रहे हैं, right? और next है फिर interview questions and real time examples. Okay. सो गाइस वेलकम बैक टू लेसन नंबर 20. सो अभी तक इस सीरीज़ में हमने सब क्वेरीज लास्ट हमने कवर किए थे, सब क्वेरीज का सेक्शन. यू कैन सी सब क्वेरी इन ऑल टाइप्स ऑफ सब क्वेरी एंड को रिलेटेड सब क्वेरी. ओके, जिसमें हमने इनलाइन सब क्वेरी, स्केलर एंड नेस्टेड ये सारे देखे थे. एंड असाइनमेंट ऑल्सो आई हैव अपलोडेड फॉर यू गाइस. ठीक है. एंड सुबह 8 टाइम फंक्शन भी हमने वीडियोस अपलोड कर दी है. लास्ट हमने वीडियो अपलोड जो किया था. ठीक है, तो प्लीज़ सीरीज़ को फॉलो करो. ठीक है, तो नेक्स्ट अब हम आज से स्टार्ट करते हैं अपना एडवांस पार्ट. ओके, तो यू कैन सी हमने इंट्रोडक्शन एंड की पॉइंट्स कर लिए. एसक्यूएल स्टेटमेंट्स, डेटा मैनिपुलेशन, डेटा डेफिनेशन, जॉइंट्स एंड सब क्वेरीज, ग्रुप्स एंड हैविंग, ये हम सब कुछ कवर कर चुके हैं अपने सारे लेसन्स में, जिसमें यूनियन, स्ट्रिंग फंक्शंस, जॉइंट्स ऑलरेडी सब कुछ कंप्लीटेड है. तो आज से हम अपना एडवांस एसक्यूएल स्टार्ट करने वाले हैं. तो गाइस प्लीज़ प्लीज़ इस वीडियोस को बिल्कुल गाइस प्लीज़ इन वीडियोस को बिल्कुल आप प्रैक्टिस के साथ देखना, जो आपने टेस्ट वीडियो देखी. आई नो आप प्रैक्टिस कर रहे हो. ठीक है, मैंने असाइनमेंट्स भी मेरे को सबमिट हो जाए. एंड प्लीज़ कमेंट भी करो कि हाँ हमने असाइनमेंट कंप्लीट कर लिया है. ओके, अगर सबमिट नहीं करना तो आज से हम एडवांस स्टार्ट कर रहे हैं. तो एडवांस इज मस्ट बी प्रैक्टिस्ड बाय यू. ओके, कि भाई प्रैक्टिस होना चाहिए वो एनी हाउ, वरना वो कोई काम नहीं आएगा. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद व्यूज. कैन वी से टेम्परेरी टेबल ऑल्सो. ओके, सो लेट्स गो वन बाय वन. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज व्यू? एक व्यू क्या होता है? क्या ये टेबल होती है जो हम टेबल क्रिएट करते हैं? नहीं. ठीक है, तो पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं. अ व्यू इन माइस्क्यूएल और एसक्यूएल इज अ वर्चुअल टेबल बेस्ड ऑन अ रिजल्ट ऑफ अ सिलेक्ट क्वेरी. मतलब ये समझो कि एक वर्चुअल टेबल है. वर्चुअल टेबल मतलब एक फिजिकल टेबल नहीं है. जैसे हम डेटाबेस के अंदर अपने देखते हैं ना, इफ वी गो थ्रू आवर डेटाबेस, तो डेटाबेस में आप ये देखो, मैं लोकल होस्ट में गया, डेटाबेस के अंदर ये फिजिकल है, राइट? फिजिकल का मतलब होता है, कंप्यूटर में भी फिजिकल का मतलब क्या होता है कि ये टेबल्स आपको कहीं ना कहीं डेटा आपका है, एग्जिस्ट करता है. आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो, और प्रिंट करते हुए हार्ड कॉपी हो जाएगा, राइट? तो इसका मतलब ये फिजिकल है, राइट? बट जो डेटा आपको बिना कोई कैलकुलेशन करे आपको दिख रहा है तो फिजिकल डेटा है. बट अगर आप कोई डेटा कंस्ट्रक्ट करते हो, ठीक है, अगर मैं ये डेटा भी कंस्ट्रक्ट करता हूँ, एक सेकेंड, देखो ये डेटा भी मैं कंस्ट्रक्ट करता हूँ, दैट मीन्स ये एक वर्चुअल डेटा है. वर्चुअल डेटा क्या है भाई? ये डेटा तो स्टोर्ड है, बट जिस मैनिपुलेशन के साथ हम इस डेटा को लेके आए हैं, अगर मैं सिंपल राइट करूँ कि भाई सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉइज, दैट यू कैन से दिस इज फिजिकल डेटा, क्योंकि एज इट इज है आपके पास, राइट? बट ये एक मैनिपुलेटेड डेटा है, आपका एक अल्टर्ड डेटा है. आप कह सकते हो कि इसमें हमने क्वेरी किया, राइट? तो ये एक वर्चुअल टेबल, वर्चुअल डेटा हो गया. ओके, लेट्स बैक टू द डेफिनेशन. Then it does not store data physically, as I said, but present data from one or more tables in a structured way. देखो इसी एग्जांपल से वैसे समझ में आ गया आपको, लेकिन हाँ इसमें व्यू का यूज क्या है? ये तो सिंपल हमारी एक क्वेरी है, राइट? तो देखो व्यू, व्हाट इज व्यू एक्चुअली? व्यू इज अ डेटाबेस ऑब्जेक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल. ठीक है, व्यू इज क्रिएटेड ओवर एन एसक्यूएल क्वेरी. मतलब एसक्यूएल क्वेरी पे ही व्यू क्रिएट होता है. व्यू की अपनी कोई टेंडेंसी नहीं होती है. ठीक है, व्यू डज नॉट स्टोर एनी डेटा. डेटा कोई भी स्टोर नहीं करता व्यूज. एज आई टोल्ड यू कि वर्चुअल टेबल है, व्यूज लाइक ए वर्चुअल टेबल. ठीक है, अब जैसे मैं इसका एक बार आपको यूज करके बताता हूँ. जैसे ये डेटा है एग्जाम्पल. ओके, सो अब हमें इस डेटा को लेके आना है बहुत ही ईजी वे में. मतलब हमें ये कॉम्प्लेक्स सब क्वेरी नहीं लिखनी. मान के चलो मैं भूल गया, ठीक है, सॉरी, अब मुझसे ये मैं भूल गया. अब मुझसे कोई कहे फाइंड एम्प्लॉय हु हैव द हाईएस्ट सैलरी इन देयर डिपार्टमेंट, तो आप फिर से वो सैलरी लिखोगे. ठीक है, बट अगर मेरा कोई मैनेजर है या फिर मुझे खुद ही इस चीज़ को बार बार देखना है, और मैंने क्या करा कि भाई एक सिंपल एक टर्म लिख दी कि सिलेक्ट ऑल फ्रॉम, क्या है ये, हाईएस्ट सैलरी इन देयर डिपार्टमेंट. सो हाईएस्ट सैलरी इन डिपार्टमेंट. ठीक है, कि भाई इन एम्प्लॉयज़ की हाईएस्ट सैलरी डिपार्टमेंट में है, मुझे निकाल के दे दो. वैसे भी बहुत लंबा टर्म हो गया, या फिर एक हाईएस्ट सैलरी ही कर लो खाली, इस तरीके से भी कर सकते हो.
तो अगर मुझे ये सारा डेटा इस पर्टिकुलर सिंगल कमांड से मिलता है तो मैं ये क्वेरी को बार बार राइट क्यों करूँगा, फर्स्ट। ठीक है, सेकंड क्या है कि ये सिक्योरिटी के लिए भी बहुत अच्छा यूज़ है इसका, क्योंकि भाई अगर हम ये डेटा दिखाएंगे ही नहीं, मान के चलो इसमें क्या क्या हो रहा है, अगर मैं इस डेटा को लेके आता हूँ तो आप देख सकते हो एम्प्लॉयज़ का पेपर डेटा ब्रीच हो रहा है, एम्प्लॉय आईडी भी जा रही है, मतलब वो तो वहाँ भी जाएगी बट हाँ कॉलम भी जा रहे हैं, ईएमपी नेम, ई सैलरी डिपार्टमेंट, और अगर पर्सन चाहे कोई भी इस क्वेरी को मैनिपुलेट कर सकता है, ई वन डॉट, और भी उसका जो डेटा होगा वो देख सकता है। सैलरी वगैरह, अगर मेरे को सैलरी चली गई यहाँ से, ठीक है सैलरी भी जा रही है वैसे, बट हाँ मुझे और भी चीज़ें देखनी है तो मैं यहाँ से देख सकता हूँ। ठीक, so this is the way like how you can okay, so this is the thing like why you should create a views. अब now what we can say कि how we can create the views, ठीक है, कि views कैसे create करते हैं। तो व्यू क्रिएट करने के लिए हमने डेफिनेशन पढ़ ली, डी यूज फ्रीक्वेंटली नीडेड, ये मैं ये करके बताऊंगा आपको, ठीक है। तो करना क्या है, सिंपल, क्रिएट और रिप्लेस व्यू एज, ये कमांड होती है, मैं आगे लेके चलता हूँ इसमें। देखो, क्रिएट व्यू, व्यू नेम एज, सेलेक्ट कॉलम, मतलब एज के बाद आपको क्वेरी लिखनी है अपनी पूरी, मैं रिप्लेस अभी हटा देता हूँ, रिप्लेस का बात मतलब बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे एज, अब इसके थ्रू आप क्वेरी, अगर इस पूरी कमांड को आप रन करते हो, इस खाली को चलाओगे तो कुछ नहीं होगा, इस पूरी कमांड को आप क्रिएट करते हो ना, और यहाँ पे आपको नेम भी ऐड करना है, क्रिएट व्यू, व्यू नेम, ठीक है। तो मैं यहाँ पे व्यू नेम डाल देता हूँ, ये डाल देता हूँ हाईएस्ट सैलरी, ठीक है। अब मैं इसको सिलेक्ट करके अगर एक बार रन करता हूँ तो नाउ यू कैन सी अननोन कॉलम इवन, सॉरी इसको हटा दो, मेरा टाइप हो गया ये। अभी ये डेटा देख लो, ये डेटा आ रहा है, ठीक है। अब मैं इसको पूरे को सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो नाउ यू कैन सी कि क्रिएटेड व्यू, क्रिएट व्यू हाईएस्ट सैलरी एंड दिस क्वेरी, ठीक है। अब ये मेरा व्यू क्रिएट हो गया, मैं इसको एक्सेस कैसे करूंगा, भाई सिंपल है, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम हाईएस्ट सैलरी। अब वो कितना ईजी हो गया अगर मुझे इस क्वेश्चन का आंसर देना है यहाँ पे इस तरीके से, मतलब ऑफकोर्स इंटरव्यू में आप आंसर ऐसे नहीं दोगे, बट हाँ आप व्यू क्रिएट करके कोई भी डेटा लेके आ सकते हो। अब एग्जांपल्स के लिए वी कैन से कि भाई अपने को ऑर्डर्स लेके आने हैं, सपोज करो ये ऑर्डर्स हैं, ठीक है, मुझे ऑर्डर्स लेके आने हैं जो पर्टिकुलर डेट पे आते हो, और पूरा डेटा कंसिडर करना है, ऑर्डर भी चाहिए, उसका डिटेल्स भी चाहिए, प्रोडक्ट्स भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, तो इसके लिए भी आप व्यू बना सकते हो, ठीक है, मैं बताऊंगा कैसे बनाते हैं। अच्छा ओके, सो नाउ अगर आपको देखना है कि आपके पास टोटल कितने व्यूज़ हैं आपके डेटाबेस के अंदर, क्योंकि डेटाबेस के अंदर व्यूज़ क्रिएट होते हैं राइट, तो आप कैसे देख सकते हो, शो फुल टेबल्स वेयर, टेबल टाइप एक नई कमांड है राइट, शो फुल वगैरह एंड, लेकिन समझ लो इसको, टेबल टाइप इक्वल व्यू, ठीक है। इसको स्मॉल में दोगे काम नहीं करेगा, ठीक है, तो इसलिए इसको कैपिटल भी देना पड़ता है, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा कौन कौन से व्यू, देखो एक ऑर्डर डिटेल व्यू मैंने क्रिएट किया था पहले, ठीक है। तो अगर मैं इसे ऑर्डर डिटेल व्यू को देखूँ, भाई मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ ऑर्डर डिटेल्स व्यू, तो देखो मेरे पास ऑर्डर डिटेल्स व्यू आ रहा है जिसमें कस्टमर नेम, ऑर्डर डेट। अब मैं इसकी क्वेरी कैसे देखूंगा, मान के चलो अगर आपको आपके ही व्यू की क्वेरी देखनी है, किसी और व्यू की क्वेरी देखनी है, तो आप क्या करोगे, देखो डेटाबेस के अंदर जाओगे और यहाँ देख सकते हो टेबल्स आ रही हैं, राइट, टेबल्स के साथ साथ देख सकते हो यहाँ पे व्यूज़ भी आ रहे हैं, राइट। तो देखो ऑर्डर डिटेल व्यू आ रहा है, मैं इसको क्लिक करूंगा तो नाउ यू कैन सी इन सोर्स कॉलम्स, आप देख सकते हो कॉलम्स क्या क्या है इसके अंदर, और सोर्स में आप उस व्यू का देख सकते हो कि भाई ये व्यू कैसे क्रिएट हुआ है, एल्गोरिथम अनडिफाइंड व्यू सैंपल ऑर्डर डिटेल्स एंड सिलेक्ट, यहाँ देख सकते हो आप, राइट। तो यहाँ पे मैंने ज्वाइन का भी यूज़ किया कस्टमर आईडी से। तो आप किसी भी कोई भी सब क्वेरी को, चाहे वो कितनी भी नेस्टेड क्वेरी हो या फिर कोई भी क्वेरी हो, आप उस किसी भी क्वेरी को आप एक व्यू बना सकते हो, ठीक है। अब जैसे मैं और एग्जांपल दिखाता हूँ, इसको देखो रिफ्रेश करता हूँ, हमारा व्यू नहीं आया ना, तो एक बार इसको रिफ्रेश कर लो यहाँ से, तो नाउ यू कैन से हाईएस्ट सैलरी। अब इसकी डेफिनेशन देखो, देखो हमने ये व्यू क्रिएट किया है, ठीक है। तो फ्रॉम हेयर यू कैन सी द व्यूज़। अब यार आप मुझसे कहोगे कि भाई इस व्यू का यूज़ क्या है, ठीक है, तो यूज़ में चलते हैं एक बार। सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स क्वेरी, जो हमने देखा कि भाई कॉम्प्लेक्स क्वेरी को सिंप्लीफाई कर देता है ये, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट सेंसिटिव डेटा, कि भाई कोई भी हमारा सिक्योर डेटा हो, जैसे एम्प्लॉय की आईडी हो गई, या फिर हाईएस्ट सैलरी, या फिर सॉरी नॉट हाईएस्ट सैलरी, एम्प्लॉय की आईडी हो गई, या एम्प्लॉय का कोई डेटा होगा, जैसे मैं एक बार सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉयज़ में जाता हूँ, तो आप देख सकते हो ईमेल आईडी, ठीक है। यहाँ हम केवल आईडी शो कर रहे हैं, ईमेल आईडी शो नहीं कर रहे हैं। ईमेल आईडी भी हो सकता है, उसका मैनेजर भी हो सकता है, ठीक है, एम्प्लॉय की लेवल क्या है उस कंपनी में, ये भी हो सकता है, ऑफिस कोड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, राइट। तो दीज आर द सिक्योरिटी डेटा। अब यहाँ से अगर आप ये क्वेरी दोगे तो पर्सन एक्सेस कर लेगा कि भाई मैंने क्या करा, यहाँ से मैंने ये सब कुछ उड़ा दिया, अब मैंने स्टार लगा दिया ऐसे, ठीक है, और मैंने सेलेक्ट कर लिया इसको, सारे डेटा आ गया मेरे पास, ठीक है। तो ये आप हाईएस्ट सैलरी में नहीं कर सकते हो। अगर हाईएस्ट सैलरी में मुझे जो कॉलम दिए हैं वही कॉलम मैं एक्सेस कर सकता हूँ,
और ऑफकोर्स सी बात है उस कॉलम्स के अलावा मुझे कॉलम का नाम नहीं पता होगा और पता भी होगा तो मैं उसको एक्सेस नहीं कर सकता. ओके, सो दिस इज सेंसिटिव डेटा सिक्योरिटी. प्रोवाइड डिफरेंट पर्सपेक्टिव टू डिफरेंट यूजर, ये मैं अभी आपको समझाऊंगा. अब है रीयूज फ्रीक्वेंटली नीडेड क्वेरीज. ऑफ कोर्स कि अगर आपको कोई भी फ्रीक्वेंटली क्वेरी चाहिए, जैसे मुझे ऑर्डर डिटेल्स की क्वेरी चाहिए थी, ठीक है, या फिर मुझे यहाँ पे ये चाहिए था कि भाई मुझे ऑर्डर बताओ वेयर भी लग सकता है अभी उसके अंदर, मैं बताऊंगा अभी ये करके, जहाँ पे हमारा ऑर्डर डेट यहाँ से ज़्यादा हो. ठीक है, कैसे मैं बताऊँ, जैसे मैंने ऑर्डर डिटेल व्यू में आपको बता रहा हूँ. ठीक है, तो ऑर्डर डिटेल व्यू में हमारे पास क्वेरी क्या थी कि भाई ऑर्डर्स को सिलेक्ट करो, कस्टमर के बाद कस्टमर डेटा और ऑर्डर डेटा लेके आ रहा था वो. ठीक है, अब मैं यहाँ से ऑर्डर डेट पे फिल्टर लगा सकता हूँ. कैसे, वेयर ऑर्डर डेट, तो ये देखो यहाँ पे मुझे ऑर्डर डेट का कॉलम मिल रहा है. ठीक है, अब ऑर्डर डेट में मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि हम बिटवीन यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, बिटवीन में क्या करेंगे हम, 2000, अभी देख लो ऑर्डर से इस डेट के बीच में 2003 ना, तो 2003 01 06 या 01 से ले लो कि 1 जनवरी 2023 से एंड 2003 01 में और 31 तक कितने ऑर्डर्स हैं. ठीक है, तो मतलब आपका डेटा भी फिल्टर हो सकता है इन व्यूज़, मतलब जो जो आपको कॉलम मिले हैं और उन कॉलम के ऊपर अगर आपको फ़िल्टर करना है तो आप कर सकते हो. हाँ, एक कंडीशन और है कि आप जो कॉलम आपको नहीं दिए हैं उन पे फ़िल्टर नहीं कर सकते. अब जैसे मैं यहाँ से देखो ऑर्डर्स आ रहे हैं, अब मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ तो मेरे पास ऑर्डर नंबर है, कस्टमर नेम है, ऑर्डर डेट है, ऑर्डर अमाउंट है, लेकिन मेरे पास स्टेटस नहीं है. तो अगर मैं एक बार स्टेटस चेक करूँ कि भाई स्टेटस देखना एक बार आ जाता है नहीं आ जाता है, वेयर स्टेटस इक्वल शिप्ड, स्टेटस इज नॉट इन वेयर क्लॉज, दैट मीन अगर मैं यहाँ पे स्टेटस ऑर्डर डिटेल व्यू के अंदर लेता तो यहाँ पे मैं स्टेटस पे क्वेरी कर सकता था. राइट, so दिस इज द वे हाउ यू कैन यूज द व्यू एंड हाउ यू कैन फिल्टर द व्यू. अभी इसी आप व्यूज के अंदर आप इंसर्ट भी कर सकते हो, अपडेट भी कर सकते हो, ठीक है, डिलीट भी कर सकते हो, बट उसके लिए आपका सिंगल टेबल का व्यू होना चाहिए. वो मैं अभी आपको बताता हूँ कैसे. ठीक है, अब ये है हमारा मेन की, अब आप कह रहे हो कि भाई अगर मैं ऐसे तो व्यू देख लूंगा, अगर मान के चलो आप कह रहे हो कि व्यू से ना हाइड होता है डेटा, राइट, बट यहाँ तो भी डेटा दिख रहा है. सपोज कि अगर मैं किसी को एक्सेस देता हूँ ये क्वेरी रन करने के लिए, डेटाबेस तो दूंगा ना, तो उस डेटाबेस में ये भी चला जाएगा, व्यूज भी आ जाएंगे सारे. ओके, सो यहाँ पे गेम आता है फिर यूजर्स का, कि हम यूजर्स कैसे क्रिएट करते हैं. अभी तक ये पार्ट नहीं आया है स्कूल में हमारे सीरीज में, बट नाउ आई विल शो यू हाउ यू कैन क्रिएट द यूजर एंड हाउ यू कैन प्रोवाइड द एक्सेस टू देम. ओके, जैसे मैंने लास्ट वीडियो को बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया था जब हम DDL DML कर रहे थे ऑपरेशंस, कि वहाँ पे आप व्यूज पर्टिकुलर यूजर को पर्टिकुलर एक्सेस प्रोवाइड कर सकते हो, जिससे वो केवल आपका डेटा सिलेक्ट कर सके और डेटा ही ऑल्टर कर सके, लेकिन टेबल को ऑल्टर ना कर सके. अगर आप कंपनीज में जाते हो ना, वहाँ पे आपको एक यूजर ID मिलता है जहाँ पे आप केवल ओनली सिलेक्ट कर सकते हो या डेटा को इंसर्ट या अपडेट कर सकते हो, लेकिन कॉलम को चेंज नहीं कर सकते हो, वो आपका DB एडमिनिस्ट्रेटर करेगा ओनली. ठीक है, तो वो चीज़ देखते हैं आज. सो गाइस, दिस इज द कमांड फॉर क्रिएट अ यूजर. और यूजर आपको कैसे करना, क्रिएट करना है, क्रिएट यूजर, देन आपको यूजर नेम देना है कि यूजर नेम क्या होगा, जैसे हमारा है यहाँ पे यूजर नेम. ठीक है, एंड ऐड लोकल होस्ट, बिकॉज आप लोकल होस्ट के सर्वर भी बना रहे हो, आइडेंटिफाइड बाय, है ना, और देन उसके बाद उसका पासवर्ड देना है आपको. ठीक है, तो पासवर्ड का आप कुछ भी पासवर्ड रख सकते हो, इट्स योर चॉइस. ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ यूजर एग्जाम्पल. ठीक है, या फिर यूजर DB1, राइट. देन उसके बाद एक कमांड है ग्रांट सिलेक्ट ऑन सैंपल, मतलब डेटाबेस का नाम भी दे रहे हो कि कौन से डेटाबेस पे उसको सिलेक्ट करना है, टू यूजर DB1. ओके, ऐड लोकल होस्ट, मतलब आपने क्या करा, यूजर क्रिएट किया. ठीक है, मैं वो क्रिएट करता हूँ इसको, तो आप देख सकते हो क्रिएट यूजर DB लोकल होस्ट क्रिएटेड सक्सेसफुली. ठीक है, अभी तक इसके पास कोई एक्सेस नहीं है. ठीक है, तो हम इसको ग्रांट करेंगे एक्सेस, सिलेक्ट ऑन सैंपल डॉट ऑल टू यूजर DB1, मतलब मैं सारे डेटा सेलेक्ट कर सकता हूँ, मैं व्यूज़ भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, मैं कैटेगरीज भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, कस्टमर भी सिलेक्ट कर सकता हूँ. सिलेक्ट का सारा डेटा दे दिया. अब मैं यहाँ पे अगर सैंपल को स्टार करने की बजाय स्पेसिफिक टेबल्स भी डाल दूंगा ना, कैटेगरीज, ठीक है, कॉमा सैंपल डॉट समथिंग, ठीक है, तो फिर वो उन केवल पर्टिकुलर टेबल्स को सिलेक्ट कर सकते हैं. ये अब ट्राई करके देखना एक बार. ठीक है, तो ग्रांट एक्सेस, तो क्या बोला भाई, सैंपल डॉट स्टार करना पड़ेगा, तो हमने इसको ग्रांट कर दिया एक्सेस कि भाई सिलेक्ट का तुम पे सारा एक्सेस है. अब देन हमें एक्सेस का एक और एक्सेस में देना है कि भाई ग्रांट सिलेक्ट ऑन, ये तो टेबल्स के लिए हो गया, ग्रांट सिलेक्ट ऑन ऑर्डर डिटेल्स व्यू टू यूजर DB1. ठीक है, तो हमने इसको व्यू का भी एक्सेस दे दिया, लेकिन अभी ऑर्डर डिटेल व्यू का हुआ है, मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा कैसे वो काम करता है.
कि भाई उसका एक्सेस नहीं दिया अभी तक, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि ये हो गया मेरा। अब हम इसको करते हैं लॉगिन। तो लॉगिन हम कर सकते हैं माइस्क्वेल वर्क बेंच पे, उस पर चलते हैं एक बार। मतलब इसमें भी लॉगिन कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे इंस्टेंस बनाता हूँ। तो आपको कनेक्शन कैसे बनाना है, चलो हम वापस पहले लेसन पे आ जाते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे प्लस पे क्लिक करेंगे, यूज़र DB1, ठीक है, नाम कुछ भी रख लो आप। यूज़र नेम क्या है उसका, यूज़र DB1, राइट। स्टोर इन कीचेन 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या डाला था हमने, 8 तक, राइट। ओके कर लो इसे। पोर्ट सेम रहेगा, होस्ट नेम सेम रहेगा, बिकॉज हम ऑफ कोर्स लोकल होस्ट को कनेक्ट कर रहे हैं। कंटिन्यू एनीवे, सक्सेसफुली कनेक्शन मेड, ओके। नाउ क्लिक ऑन दैट। तो आप देख सकते हो मैंने जो प्रोवाइड किया था एक्सेस भाई सैंपल का, वो आ रहा है मेरे पास, और किसी डेटाबेस का एक्सेस नहीं आ रहा है, राइट। टेबल्स आ रही हैं सारी और व्यूज़ आ रहे हैं सारे, ठीक है। अब एक चीज़ है इसके अंदर, ये व्यूज़ के मैं कॉलम देख सकता हूँ, लेकिन व्यूज़ का और डेटा नहीं देख सकता। देखो, एरर गेटिंग DDL फॉर शो व्हेन कमांड डिनाइड फॉर यूज़र, मतलब यूज़र को कमांड डिनाइड है, ठीक है। इस यूज़र को नहीं है यहाँ पे, ये देख सकता है, ठीक है। बट इस यूज़र को कमांड डिनाइड है कि भाई देख नहीं सकते हो अब ज़्यादा, ठीक है। लेकिन सिलेक्ट ऑल फ्रॉम, अब देखो एरर कोड नो डेटाबेस सिलेक्टेड। एक बार काम करते हैं, पहले इसमें सैंपल सेलेक्ट कर लेते हैं, ऐसा भी कर सकते हो आप यूज सैंपल से पहले। देखो, नाउ वी हैव एक्सेस टू चेक द हाईएस्ट सैलरी एंड ऑल दैट, ओके। तो मतलब आप यहाँ पे डेटा देख सकते हो, बट डेटा में आप क्वेरी कैसे लेके आ रहे हो वो क्वेरी नहीं देख सकते। दिस इज द रूल ऑफ, और यू कैन से फीचर ऑफ व्यूज, प्रोवाइड डिफरेंट पर्सपेक्टिव टू डिफरेंट यूजर्स, ठीक है। तो इसके थ्रू आप सिंपल ऑफकोर्स अपना डेटा वगैरह देख सकते हो, और सारा कॉलम आपके सारा जो कॉलम्स का डेटा आप एक्सेस कर सकते हो। सेम इसके लिए मैं ऑर्डर डिटेल्स व्यू भी देख सकता हूँ, ये आ रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख सकते हो डेटा आ रहा है, और मैं वेयर वगैरह सब एज इट इज़ यूज़ कर सकता हूँ, राइट। तो दिस इज हाउ यू कैन गिव द क्वेरी टू कस्टमर और एनी वन, टू एनी वेंडर और समथिंग, ओके, जहाँ पे वो फिल्टर करके अपना डेटा देख सकता है रादर देन अदर डेटा, ओके। सो दिस इज क्रिएट व्यू, आई टोल्ड यू क्या है, क्रिएट कैसे करना है व्यू को, ठीक है। देखो आप देख सकते हो एग्जांपल है, क्रिएट व्यू एक्टिव यूजर्स एज सिलेक्ट कस्टमर आईडी नेम एंड ऑल दैट स्टफ, ओके। व्हाट इज द क्रिएट और रिप्लेस व्यू। देखो, अगर मान के चलो आपको अपना व्यू मॉडिफाई करना है, ठीक है, तो उसके लिए ऑल्टर कमांड नहीं है, आप सिंपल क्रिएट और रिप्लेस व्यू टाइप करके, अब जैसे मुझे क्या है ना, EMP नेम की जगह यहाँ पे मुझे उसकी ईमेल आईडी लेनी है, ठीक है। देखो यहाँ पे कस्टमर एम्प्लॉइज में ईमेल, हाँ ईमेल, ओके। अब मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, पहले वेरीफाई करूँगा, ईमेल आ रहा है। देन मैं सेम व्यू को, अभी देखो व्यूज़ में डेटा क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, अगर मैं लेके आऊँ तो EMP नेम आ रहा है, बट अगर मैं इसको सिलेक्ट करके क्लिक कर दूँ तो रिप्लेस हो गया, ऑल्टर हो गया। अब मैं इसको दोबारा अगर सेलेक्ट करता हूँ तो व्हाट यू कैन से ईमेल आ रहा है। सो दिस इज सिंपल हाउ यू कैन क्रिएट और रिप्लेस द व्यूज। अब अगर हम एक कमांड लिखते हैं तो बेटर क्या रहता है, क्रिएट लिखने की जगह आपको पता है कि आप व्यू क्रिएट कर रहे हो, आपने देख लिया डेटाबेस में नहीं है, बट फिर भी क्रिएट और रिप्लेस यूज़ किया जाता है, बिकॉज अगर आप इस सेक्शन को मल्टीपल बार परफॉर्म करोगे ना, कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है, कहीं से भी। क्रिएट करोगे तो वहाँ पे इशू आ सकता है कि हाँ भाई हाईएस्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो इसलिए क्रिएट और रिप्लेस लेके चलो, वो ज़्यादा बेटर है, ओके। सेलेक्ट ऑल फ्रॉम एक्टिव कस्टमर, वी नो दैट। ड्रॉप व्यू, कोई भी डिलीट करना है तो आप ड्रॉप कमांड लिख दो, इतना कोई नेसेसरी नहीं है, कर लेना खुद ही, ठीक है। So guys, now it's time to understand more advanced options in views. Okay, so how we can create a updatable views. Updatable views stands for insert in views or update a views, delete from the views. Basically it's not recommended. अगर आप कोई भी व्यू के थ्रू इंसर्ट और अपडेट करते हो, इट्स नॉट रिकमेंडेड कि भाई इस तरीके से आपको डेटा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। बट सपोज देयर इज अ कंडीशन कि आपको व्यू को ही अपडेट करना है, आपको व्यू ही दिया है कंपनी ने, ठीक है, तो हाउ यू कैन डू दैट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ वी से अपडेटेबल व्यूज, तो उसके कुछ रूल्स है मेरे भाई। रूल 1, सिंगल टेबल होनी चाहिए, ठीक है। एक ही टेबल को आप ऑल्टर कर सकते हो, जैसे अगर ये मल्टीपल टेबल्स में लेके आ रहा हूँ तो इस टेबल में मैं कॉलम को फिल्टर कर सकता हूँ, लेकिन हाँ मैं इसको अपडेट नहीं कर सकता किसी के थ्रू। अब जैसे मान के चलिए सिलेक्ट ऑल फ्रॉम टेबल है, डेमो टेबल है। अब इस डेमो टेबल में नेम, कॉलेज, एग्जाम डेट है, तो मैंने क्या करा कि भाई एक काम किया, वेयर डेमो टेबल, वेयर मार्क्स ग्रेटर देन 10 या फिर 50 डाल दिया, ठीक है। डेटा आ रहा है अभी मेरे पास, सिंगल रिकॉर्ड ही है, राइट। तो अब मैं क्या करना चाहता हूँ भाई कि मेरे को इसको अपडेट करना है, ठीक है, ये इंसर्ट करना है, मैं एक बार ट्राई करता हूँ, ठीक है, कैसे कर सकते हैं हम इसको। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इस व्यू का ना क्रिएट कर दूंगा, क्रिएट व्यू, या फिर हाँ क्रिएट व्यू
अब व्यू का नाम दे दूंगा मैं स्टूडेंट मार्क्स, ओके, एंड यहाँ पे मैं दे दूंगा एस। इसको मैं क्रिएट करता हूँ, व्यू क्रिएट हो गया। स्मॉल में भी लिख सकते हो भाई, कभी कभार ऐसे कोई दिक्कत नहीं है ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट ऑल फॉर्म करूँगा स्टूडेंट मार्क्स, तो मेरे पास डेटा आ रहा है और देखो 100 आ रहा है। अब कैसे मैं इसको जस्टिफाई करूँगा कि सही आ रहा है नहीं आ रहा है, तो एक हम इसमें रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे। तो अगर आपको इंसर्ट याद हो, हम पहले लेसन पे जा रहे हैं, तो अच्छी बात है याद रखो भाई, क्योंकि यहाँ पे मैं जस्ट कॉपी करता हूँ, ठीक है। तो मैं एक बार डेटा इंसर्ट करता हूँ, ये व्यू तो क्रिएट हो गया हमारा। अब यहाँ पे मैं डाल देता हूँ जे, ठीक है, एंड कॉलेज डाल देता हूँ IIT, एग्ज़ाम डेट डाल दो, कुछ भी डाल दो यार, जल्दी जल्दी डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एंड यहाँ पे सब्जेक्ट में डाल दे रहा हूँ सिविल, एंड मार्क्स डालता हूँ मैं 40, ठीक है। एक बार मैं इसको इंसर्ट करूँगा, तो आप देख सकते हो मैं सिलेक्ट ऑल फ्रॉम डेमो टेबल्स करता हूँ, इस कंडीशन को हटा दो के लिए, स्टूडेंट मार्क्स, सॉरी आई एम नॉट क्रिएटिंग दिस अगेन, ठीक है। तो आप देख सकते हो डेटा आ रहा है मेरे पास, लेकिन अगर मैं स्टूडेंट मार्क्स सेलेक्ट करूँगा तो मेरे पास 100 आया, बिकॉज आई हैव कंडीशन कि उसके जो मार्क्स हैं वो ज़्यादा नहीं होने चाहिए 50 से, सॉरी वो ज़्यादा होने चाहिए 50 से, ओके। इससे डेटा मेरे को पूरा आ रहा है, बट अगर मैं व्यू सेलेक्ट करता हूँ डेटा कम आता है। बट वी कैन ऑल्सो फिल्टर एज आई टोल्ड यू मार्क्स ग्रेटर देन दिस लेस देन 50, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या सीन हो रहा है कि भाई यहाँ डेटा नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है डेटा, क्योंकि हमारी दो कंडीशंस काम कर रही है यहाँ पे, एक व्यू की कंडीशन काम कर रही है और एक प्लस हमारी कंडीशन काम कर रही है कि भाई एक तो 50 से ऊपर होना चाहिए, और फिर इसने एक कंडीशन ऐड कर दी वो 50 से लेस होना चाहिए, तो दोनों कंडीशन आपस में क्लैश हो गई एंड डेटा नहीं आ रहा है। बट इफ़ यू वांट टू ऐड कंडीशन ऑन डिफरेंट थिंग, जैसे मैंने क्या करा कि भाई मैंने क्या कर दिया कि एग्जाम डेट, वैसे मैं काम कर सकता हूँ सब्जेक्ट कर सकता हूँ, सब्जेक्ट इक्वल टू व्हाट CS, डेटा आ रहा है मेरे पास, लेकिन मैं सिविल करता हूँ डेटा नहीं आ रहा मेरे पास, क्योंकि ये कंडीशन और अप्लाइड है कि वेयर मार्क्स ग्रेटर देन 40, तो ये भी ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। तो अब मैं एक और डेटा इंसर्ट करता हूँ, यहाँ पे मैंने इसको कर दिया 70, ठीक है, एंड CS की जगह मैं डाल दे रहा हूँ यहाँ पे मैकेनिकल, IIT में के डाल दो स्टूडेंट को, ठीक है, और इसको डाल दो 5, डेटा इंसर्ट हो गया। डेटा इसमें देख सकता हूँ मैं, सिविल को अगर मैं कंडीशन हटाता हूँ ये वाली वेयर में स्टूडेंट्स मार्क्स है, तो आप देख सकते हो 170, क्योंकि अब मेरे पास दो रिकॉर्ड आ रहे हैं, तीसरा क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि भाई वो तो 40 है, राइट। अब इसको अपडेटेबल व्यूज़ का क्या सीन है, सो लेट्स इंसर्ट अ डेटा विद द हेल्प ऑफ व्यूज़, ओके। तो अब इसमें कैसे क्या कर सकते हैं कि भाई देखो कॉलम्स के नाम को आपको डिफाइन करने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ऐड करूँगा सबसे पहले कॉलम्स के नेम, ठीक है, वही सेम ब्रैकेट में, सिंपल सेम कमांड है, बस आप यहाँ पे टेबल की जगह व्यूज़ का यूज़ कर रहे हो। मान लीजिए चलो आपको व्यूज़ ही दिए हुए हैं, तो आप इसको ऐसे यूज़ कर सकते हो। मैंने वैल्यूज़ भी सेम यहाँ पे कॉपी कर दी, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ऑफकोर्स सिलेक्ट ऑल फॉर्म तो नहीं लिखना है, आपको लिखना है इंसर्ट इनटू, ओके। तो मैं डेटा ऐड करूँगा तो आप डेटा ऐड हो चुका है, तो मैं एक बार डेमो टेबल पर जाके देखता हूँ, तो यहाँ पे आपके पास डेटा आ चुका है जो मैंने यहाँ पे ऐड किया था। के की जगह मैं इसको एल कर देते हैं, मैं दोबारा इंसर्ट करता हूँ, एल आ रहा है, ओके। सो दिस इज द वे हाउ यू कैन इंसर्ट इन द व्यूज। वैसे इट्स नॉट रिकमेंडेड कि आप इसको यूज़ करो, एंड ऑफ कोर्स ये एक सिंगल टेबल ही होनी चाहिए। सेकेंड रूल इसका ये है कि भाई रूल 2 सब क्वेरी नहीं होनी चाहिए ऑफ कोर्स, है ना। एक रूल और लिख लो, ग्रुप बाय कमांड का यूज़ नहीं होना चाहिए, ठीक है, एंड डिस्टेंट का यूज़ नहीं होना चाहिए। जहाँ भी इन कमांड का यूज़ होगा आपका व्यू अपडेटेबल नहीं होगा, ओके। सो इसको अगर आपको अपडेट करना है तो मैं क्या करूँगा, देखो अपडेट स्टूडेंट मार्क्स सेट, अब मैं यहाँ पे कॉलम दे देता हूँ नेम, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, अपने को सिविल वालों को सबका डेटा अपडेट करना है कि सिविल वाले जो भी है उनका, या सिविल नहीं CS वालों को जो भी डेटा है वो हम अपडेट करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, सेट नेम इक्वल सिविल के मजदूर, माइंड मत करना भाई ठीक है, वेयर सब्जेक्ट्स इक्वल सिविल, ठीक है। तो मैं इसको ऐड करता हूँ, तो अपडेट हुआ डेटा, तो एक बार चेक करता हूँ भाई कोई डेटा अपडेट हुआ है, नहीं हुआ है, इसमें हुआ है, नहीं हुआ है। रीज़न बीइंग कि हमारे पास कंडीशन क्या थी कि वो 100 से 50 से ऊपर होना चाहिए, राइट। लेकिन अगर हम सिविल वालों को देखें तो सिविल वालों के नंबर कितने दिए हैं 40, तो क्या हम इसके नंबर अपडेट कर सकते हैं, कर सकते हैं भाई। तो अब अगर मैं इसको चलाऊंगा तो क्या होगा, अपडेटेड 1 रो। अब मैं इसको चेक करता हूँ कि व्यू को शायद डायरेक्ट चेक करता हूँ, तो देखो सिविल के मजदूर नेम अपडेट हो गया। मतलब आप एक व्यू के थ्रू डेटा अपडेट भी कर सकते हो।
राइट। बट आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि जहाँ पे हमारा व्यू फिल्टर होता है उसके बाद की ही डेटा को आप अपडेट कर सकते हो, उसके पहले डेटा को अपडेट नहीं कर सकते, राइट। क्योंकि हमने क्या किया था अभी, हमारे पास कंडीशन थी कि अगर 50 से नीचे हो तो रिकॉर्ड ही ना आए, तो ऑफकोर्स अगर वो रिकॉर्ड ही नहीं आया तो वो अपडेट ही नहीं हुआ, राइट। सो दिस इज द बेनिफिट कि अगर आपको किसी को प्रोवाइड करना है कि भाई आप चलो आपको एक्सेस दे दिया अपडेट करने का व्यूज़ के अंदर का डेटा, जो भी वर्चुअल डेटा हमारे पास आ रहा है फिल्टर होकर डेटा आ रहा है, बट फिर भी आप जो हमारे पास कंडीशन है ना उनको नहीं छेड़ सकते, उनके बाद के डेटा को ही आप अपडेट कर सकते हो, राइट। तो सपोज करो एग्जांपल के लिए आपने क्या करा कि एक मल्टी वेंडर की वेबसाइट है, यहाँ पे सपोज करो ऑर्डर नंबर के साथ साथ एक पर्टिकुलर वेंडर आईडी भी आ रही है कस्टमर आईडी के साथ साथ, कि भाई एक पर्टिकुलर वेंडर है जिसके ये 4 कस्टमर्स का ऑर्डर आया है। जैसे बोट कंपनी है, बोट कंपनी इज अ वेंडर, तो बोट कंपनी के 4 प्रोडक्ट किसी ने परचेज करे या 2 करे या 1 करा, जो भी ऑर्डर्स है, तो आपको ये देखना कि आपको ये करना है कि भाई बोट को केवल उसी के ऑर्डर्स का एक्सेस हो, राइट। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, तो सिलेक्ट ऑल फ्रॉम प्रोडक्ट्स ऑर्डर्स वेयर वेंडर आईडी इक्वल बोट आईडी, जो भी वहाँ से वो यूज़र डेटा पास करेगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट व्यूज़, ऑल्टर व्यूज़, अपडेट व्यूज़, डिलीट भी कर सकते हो पर्टिकुलर डेटा को। यहाँ से जैसे मैंने अपडेट किया तो मेरे को डिलीट करना है, ठीक है, तो डिलीट में यहाँ पे करूँगा डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट मार्क्स, और वेयर यहाँ पे मैंने सेट कंडीशन लगा दी सब्जेक्ट सिविल, ठीक है। डिलीटेड अपडेटेड 1 रोज ऑफकोर्स मैं चेक करूँगा कि डेटा नहीं आएगा मेरे पास, तो डिलीट भी कर सकते हो, वैसे इज नॉट रिकमेंडेड, ठीक है। अब ये विद चेक ऑप्शन क्या है, देखो भाई विद चेक ऑप्शन इज अ सिंपल वन, बट विद चेक ऑप्शन से आप क्या कर सकते हो कि अगर कोई बंदा अपडेट करता है, वैसे माई स्कूल के अंदर डिफॉल्ट ही विद चेक ऑप्शन होता है, जो मैंने अभी आपको जस्ट शो किया कि नहीं भाई जो भी हम डेटा इंसर्ट करें वो उस पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर ही हो पाए, अन्यथा वो डेटा इंसर्ट ना हो पाए, अपडेट ना हो पाए या डिलीट ना हो पाए, ठीक है। तो दिस इज ओनली अ चेक ऑप्शन, लेकिन इसको यूज़ कैसे करते हैं, सपोज मेरे को अगर ये व्यू बनाना है तो सिलेक्ट ऑल फ्रॉम डेमो टेबल है, ठीक है, और यहाँ पे मैंने कंडीशन रख दी वेयर, या फिर एक काम करते हैं प्रोडक्ट्स पेमेंट्स एम्प्लॉयज़, डेमो टेबल भी चलते हैं, ठीक है। सो सिलेक्ट ऑल फ्रॉम डेमो टेबल वेयर कॉलेज इक्वल आईआईटी, तो अब मैं ऐसा करूँगा डेटा पे बस ये आएगा ऑफकोर्स, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ क्रिएट व्यू, ठीक है, व्यू का नाम दे दिया आईआईटी स्टूडेंट्स, ठीक है, एज दिस क्वेरी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसको ना विद चेक ऑप्शन लिखूंगा, ठीक, मैं इसको रन किया, एक व्यू क्रिएट हो गया। अब मैं अगर इसकी डेफिनेशन भी देखता हूँ व्यूज़ के अंदर जाके, डेमो टेबल बंद करो, व्यूज़ पे क्लिक करके यहाँ पे रिफ्रेश करो, तो नाउ यू कैन से आईआईटी स्टूडेंट आ गया, तो यहाँ पे देख सकते हो विथ कैस्केड चेक ऑप्शन, ओके, यहाँ डेटा आ रहा है सारा मेरा और कैश चेक्ड ऑप्शन आ रहा है, ओके। सो व्यू हैज़ क्रिएटेड। नाउ इफ आई वांट टू इंसर्ट डेटा, कि भाई मुझे कोई डेटा इंसर्ट करना है और कॉलेज अगर उसका आईआईटी नहीं होगा तो ये मेरे को डेटा इंसर्ट करने नहीं देगा, करेक्ट। तो आईडी स्टूडेंट हमारे पास कमांड क्या थी, इंसर्ट इनटू आईआईटी स्टूडेंट्स, ठीक है। अब यहाँ पे भाई पूरी क्वेरी और कॉलम लिखने पड़ेंगे, ठीक है, सॉरी नॉट दैट, ओके, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ आईआईटी लिखता हूँ पहले, ठीक है, और यहाँ पे लिख देता हूँ लोकी, ठीक है। अब मैं इसको इंसर्ट करूँगा, तो देखिए ये क्या बोल रहा है कि भाई आईआईटी क्या बोला, यू हैव एनर सिंटैक्स नियर, शायद मेरे से भी दिक्कत हो सकती है, फ्रॉम हटाओ, ठीक है, डेटा इंसर्ट हो गया, ठीक है। अब मैं इसको एक बार सिलेक्ट ऑल फ्रॉम वो करूँगा, तो यहाँ पे लोकी आ गया, ठीक है। अब क्या मैं इसको आईआईटी का स्टूडेंट ऐड कर सकता हूँ, नहीं, चेक ऑप्शन फील्ड सैंपल आईआईटी स्टूडेंट्स, ठीक है। तो चेक ऑप्शन फील्ड मतलब यहाँ पे हमने एक चेक की कंडीशन लगा रखी है विद चेक ऑप्शन की आईआईटी के बंदे ही ऐड होंगे जहाँ पे कॉलेज आईआईटी होगा, वरना ये डेटा नहीं ऐड होगा। तो इससे आप एक ऑर्डर्स का सैंपल ले, प्रोडक्ट का सैंपल ले सकते हो कि भाई किसी कंपनी को एक प्रोडक्ट ऐड करना है अपनी ही वेंडर आईडी में या अपनी ही कंपनी आईडी में, तो आप वहाँ पे फिल्टर लगा सकते हो कि भाई मोटरसाइकिल कैटेगरी में आप डाल सकते हो। अगर मोटरसाइकिल कैटेगरी आप नहीं डाल रहे हो तो इसका मतलब आपका इंसर्शन काम नहीं करेगा, ठीक है। तो सेम एज इंसर्ट आप अपडेट भी नहीं कर सकते, डिलीट भी नहीं कर सकते, राइट। सो दिस इज how you can create a views and give it to any vendor, any company or something, and hide the implementation of the query. So by that you can achieve 100% of abstraction and even use of the views, ठीक है, कि व्यू का यूज क्या है।
अब आपको शायद इस वीडियो के एंड तक समझ में आया होगा भाई व्यूज़ हम क्यों यूज़ करते हैं। अब तक तो यही था कि भाई वर्चुअल टेबल है, टाइम पास चल रहा है, बढ़िया, ठीक है। अब इसका देखो रियल वर्ल्ड एग्जांपल देख लो, क्रिएट अ व्यू टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे क्या क्रिएट अ व्यू टॉप सेलिंग प्रोडक्ट एज, यहाँ पे मैंने क्या करा है कि सिलेक्ट प्रोडक्ट आईडी नेम सम ऑफ द क्वांटिटी एज टोटल सोल्ड फ्रॉम ऑर्डर्स पी जॉइन ऑर्डर्स ऑन पी डॉट प्रोडक्ट आईडी एंड ओ डॉट प्रोडक्ट आईडी ग्रुप बाय प्रोडक्ट आईडी एंड प्रोडक्ट नेम ऑर्डर बाय टोटल डिस्क्रिप्शन। इसको आप रन करते हो तो आप देख सकते हो भाई टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स क्या आ रहे हैं मेरे, और उसमें भी फिल्टर भी कर सकते हो आप 100 से ऊपर 50 से ऊपर, राइट। नेक्स्ट इज इंटरव्यू टिप्स, नो द डिफरेंस बिटवीन व्यूज एंड टेबल्स। भाई व्यूज एंड टेबल्स का डिफरेंस अब आप बता सकते हो कि व्यूज एक वर्चुअल टेबल है और इससे हम फिल्टर डेटा लेके आते हैं, व्यूज को हम इंसर्ट अपडेट भी कर सकते हैं टेबल की तरह, ठीक है, बट इट्स अ वर्चुअल डेटा। वी कैन अचीव एब्स्ट्रैक्शन विद द हेल्प ऑफ व्यूज विद द यूजर एक्सेस, ओके, बट टेबल्स के साथ आप ऐसा नहीं कर सकते हो। सिलेक्ट का एक्सेस भी दोगे तो अभी टेबल्स का सारा डेटा आपको शो होगा। अंडरस्टैंड व्हेन व्यूज आर अपडेटेबल, ठीक है, अभी मैंने पूरा शो किया कि भाई एक सिंगल टेबल से ही अपडेट हो सकता है, ये इंटरव्यू में बहुत आता है। बी रेडी टू एक्सप्लेन परफॉर्मेंस ट्रेड ऑफ, कि भाई इसकी परफॉर्मेंस क्या होती है। प्रैक्टिस रियल वर्ल्ड एग्जांपल HR ई-कॉमर्स स्कूल डेटाबेस, इस पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट लेसन आ गया फंक्शंस के ऊपर। ओके गाइस, दिस इज ऑल अबाउट व्यूज, ठीक है। सो इफ यू लाइक द वीडियो हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो यू कैन सब्सक्राइब, ठीक है। ऑल आई कैन से कि प्रैक्टिस करो, ये डेटा में आपको ऑफकोर्स डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, और डिस्क्रिप्शन के साथ साथ आप कोर्स फॉलो करो भाई, पूरा डेटा इसके अंदर आपको असाइनमेंट ये वो सब आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो विद PDFs एंड रिकॉर्ड्स, ओके। सो एनीथिंग if you want to learn, if you want to understand, just comment it out. I will meet you guys in the next video. Okay, bye bye.